नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है इसको अच्छे से समझना। कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी। किसी काम को हम कितनी कैपेसिटी से कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी जो होता है बच्चों बेसिकली आपको दिखता नहीं है। एनर्जी क्या है कि दिखेगा नहीं आपको एनर्जी। मैं बोलूं मतलब बहुत एनर्जी है दिखाओ, तो एनर्जी दिखा नहीं सकते। एनर्जी को हम काम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। एनर्जी को काम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, मतलब कि एक बंदा बहुत फास्ट काम करेगा, एक बंदा ज्यादा काम करेगा, एक बंदा कम काम करेगा। अब देखो ध्यान समझो इसको। एनर्जी जो होता है वो दो टाइप का हमारे सिलेबस में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और एक पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, ये कौन सा पढ़ना है, काइनेटिक, एक कौन सा पढ़ना है, पोटेंशियल। सो बेसिकली बच्चों जो काइनेटिक होता है और जो पोटेंशियल होता है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, काइनेटिक और पोटेंशियल। एनर्जी के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना आपको, जितना पढ़ना है कि एनर्जी होता क्या, व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की क्या कैपेसिटी है किसी बॉडी के अंदर, उसको बोलेंगे एनर्जी। इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है आओ देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका कहता है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। तीसरा, एनर्जी जो है हमारा, एनर्जी बेसिकली इक्विवेलेंट टू वर्क डन होता है। तो आप दो पॉइंट लिख लो। ठीक है, क्या सीखा आपने एनर्जी के बारे में, कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसके बारे में और लिख लो। क्या, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट इज ईआरजी। सिखाया था ना ईआरजी, अर्ज क्या होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है भाई, ये इसका एक रिलेशन है यहाँ पे, ये आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में तो इतना ही है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड व्हाट डज इट मीन, काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं उसको। बट जो काइनेटिक, इसको एक चीज और समझ लेना, हम इसको ना, इसको हम लिखते किससे है, तो इसको हम लिखते हैं के से। ठीक है, इसको लिखते हैं हम बेसिकली यू से, कई जगहों पे पी से भी लिखा जाता है, और इसको काइनेटिक एनर्जी के ई लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पी ई लिखेंगे। बात समझ में आ गई, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, रिविजन करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, क्लियर यहां तक सबको। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक जो आपके सिलेबस में आने वाला बच्चों है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको समझना है यहाँ पे क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे इसको, की क्या होता है। तो देखो एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से आती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या सीखा हमने, पूरी बात समझना। द एनर्जी विच इज क्रिएटेड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं अभी के टाइम, देर इज, अभी हाइट पे है तो हाइट की वजह से एनर्जी होगी, बट द एक्चुअल एनर्जी की बात करें कि बॉडी कोई काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो एनर्जी का मतलब ध्यान से माइंड में सेट कर लो, एनर्जी मतलब काम करने की कैपेसिटी। कोई बॉडी अगर काम कर सकती है दैट मीन्स इट हैज एनर्जी। कोई बॉडी अगर काम कर सकती है मतलब इट हैज एनर्जी। मैं इस बॉडी को यहाँ से छोड़ू तो ग्राउंड पे जाके बॉडी गिरेगी, टकराएगी जमीन से। मान लो कोई छोटी चींटी वहां पे होगी, मार देगी उसको, चींटी तो मरी जाएगी इसकी वजह से। तो इसने कुछ काम किया, तो इसने कुछ भी काम किया हो तो इसके अंदर एनर्जी है, चाहे बॉडी छोटी हो बड़ी हो अलग बात है। मैं पत्थर लू, बड़ा चाहेगा, बड़ा सा पत्थर इतना बड़ा, 4 मंजिल की छत पे ले जाऊं, वहां से छोड़ू उसको, नीचे आंटी खड़ी है, बताओ क्या होगा, आंटी को तो मजा आ जाएगा, है ना।
तो पत्थर आंटी के सर पे गिरेगा तो बाउंस तो नहीं होगा, पर आंटी बाउंस हो जाएगी बेटा तरीके से। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब कोई बॉडी हाइट पे जाती है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जब कोई बॉडी नॉर्मल कंडीशन में एनर्जी नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत तेजी से थ्रो करके फेंकूं और किसी को लगे, तो फिर उसके बॉडी पे वर्क करेगी। क्या वर्क करेगी? तोड़ेगी, फोड़ेगी, यूज भी करेगी बॉडी हमारी। तो जब किसी बॉडी को अगर हाई स्पीड से हम फेंकते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। बुलेट है, उसको फायर करो और देखो बुलेट तुम्हारी बॉडी से कैसे पार होती है। फिर देखो कितना बढ़िया काम किया बुलेट ने। तो बुलेट गन को हम जब शूट करते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। अब समझते हैं कि कैसे आती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका तरीका है। डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, क्लियर सबको? इसका फॉर्मूला क्या होता है समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिख रहा हूं, ठीक है। E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। व्हाट इज एम? तो एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और इन दोनों के मिलने से क्या बनती है? काइनेटिक एनर्जी। कैसे बनेगी आओ समझते हैं। एक बॉडी हमारे पास, ठीक है, और इस बॉडी पे मान लो हमने कुछ वर्क किया, इस बॉडी पे कुछ वर्क किया, बॉडी यहाँ रखी हुई थी, और हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है भाई, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉडी हमारी रखी हुई थी, ठीक है, बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी की पूरी बात समझना, इसका कॉन्सेप्ट क्या समझना ध्यान से। देखो होता क्या है, एक बॉडी हमारे पास यहाँ रखी हुई है, हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं डेरिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसका? मैथमेटिकल डेरिवेशन बोलते हैं। ध्यान से समझो एक बार। मैथमेटिकल प्रूफ या फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है, ये इसका हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। आओ समझते हैं। बॉडी हमारे पास है, इस बॉडी का मास मान लो m है, ठीक है। अब इस बॉडी पे एक फोर्स लगा, और फोर्स लगा हमारा F। ये बात समझ में आ गई? एक बॉडी पे F फोर्स लगा, और बॉडी हमारी पहले जो थी वो रेस्ट पे रखी हुई थी, मतलब कि ऐसे रखी हुई थी, मूव नहीं कर रही थी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी की स्टार्टिंग वाली? 0। जब ये फोर्स लगाया हमने, इस फोर्स की वजह से बॉडी हमारी मूव हो गई, और मूव करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ पे वेलोसिटी v से भागने लगी। क्या होगी? वेलोसिटी v से भागने लगी। स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी इसकी? u इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी क्या हो गई? v। और इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, हमारा s डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना किया? s डिस्टेंस ट्रेवल किया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें समझना है कि वर्क डन जब कि इसके अंदर एनर्जी आई कहाँ से। अब जैसे इसको प्रैक्टिकली समझो, एक बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया, जैसे मैंने कहा कि इस पे एक तेज की फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, है ना, ये बॉडी यहाँ से बहुत तेजी से गई, टकरा गई जाके कहीं, टकराई ना, कुछ वर्क किया इसने। तो अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बॉडी रखी हुई है तो कोई एनर्जी नहीं है, रेस्ट पर है। जैसे मैंने फोर्स लगा हिट किया इसको, इसके अंदर वेलोसिटी आ गई। जैसे हिट किया मैंने, वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, और क्या हो गया कि ये बॉडी हमारी मूव करने लग गई। तो जो वेलोसिटी बॉडी के अंदर आई वो हमारी v है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। आगे देखो मुझे इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये व्हाइट व्हाइट सब एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, तो हमने इस, अच्छा बॉडी के अंदर एनर्जी आई कहां से? मेन क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी में एनर्जी आई कहां से। तो बच्चों बॉडी में एनर्जी
तब आती है जब हम इस पे वर्क करते हैं। जो हमने वर्क किया वही वर्क डन बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गई, स्टोर हो गई। जो हमने वर्क किया दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। गॉट इट। मान लो ये बॉडी यहाँ रखी हुई है और मैंने यहाँ पे हिट नहीं किया या इसको मैंने ऐसे किक नहीं किया, मैंने इस पे वर्क नहीं किया, तो क्या बॉडी में कभी एनर्जी आएगी? थिंक अबाउट इट, कभी एनर्जी आएगी इसकी बॉडी में? नहीं आएगी। क्योंकि जब मैंने ऐसे हिट किया तो बॉडी भागने लग गई। मतलब जो मैंने वर्क बॉडी पे किया दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब कि जब किसी बॉडी पे वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कौन सी एनर्जी बनाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जो वर्क डन किया, बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मान लो हमारा एम ए हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, क्या कहता है भाई? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है समझना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एक डेरिवेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। अब इसने बोला इनिशियल 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s। यू की वैल्यू 0 कर दिया मैंने, हटा दिया। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल ले, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो वी स्क्वायर अपॉन में 2s। क्या बात समझ में आई आपको? सोच के बताओ, बात समझ में आई भाई? ये थोड़ा डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं, डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो एम एक जगह क्या लिखेंगे हम, वी स्क्वायर अपॉन में 2s इंटू में s। इस s से s का कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1/2 m और v स्क्वायर। ये जो वर्क डन आपके पास यहाँ से ऊपर से लिखा हुआ आ रहा है कि वर्क डन जो बॉडी में आई है, ये वर्क डन बेसिकली कन्वर्ट किस में हो गया, एनर्जी में। और कौन सी एनर्जी हो गई है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और यही फॉर्मूला तुम्हें समझना था बच्चों। एंड दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या सीखा हमने कि हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर गई, बॉडी एस डिस्टेंस मूव किया बॉडी ने, और बॉडी पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज ए। इनिशियल वेलोसिटी ए थी, टाइम भी लगा बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो मान लो टाइम लगा टी। ठीक है, देखो जब कोई बॉडी अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, बॉडी पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ तो टाइम लिया होगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ तो लिया होगा, तो टाइम भी मैटर करेगा। तो जैसे मैंने वर्क किया, बॉडी मूव करके यहाँ पहुंच गई, बॉडी पे कुछ वर्क हुआ तो टाइम लगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, और सब कुछ जब हमने रिलेट किया फॉर्मूले से तो बना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, पहले एक बार समझ लो, समझ में आया सबको? अब देखो मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी पे जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, बाकी एनर्जी भी हो सकती है। हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो ये वर्क डन हुआ है बच्चों, ये वर्क डन इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है और बॉडी में कितनी क्या क्रिएट हुई है, वेलोसिटी क्रिएट हुई है। दिस टू फैक्टर्स decides what the amount of work done and what is the value of kinetic energy of the body। आई बात समझ में? ये पूरा कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ तो कुछ डाउट? अब तुम्हें एग्जाम में दो कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझो। पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आया है। एक तो डेरिवेशन तुम्हारा आएगा जो मैंने कराया, ये जो डेरिवेशन किया हमने बच्चों, 3 नंबर में आता है एग्जाम में तुम्हारी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो आप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ लिया हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मास। एक चीज सीखो आप, आपसे बोला जाएगा कि एक बॉडी है, पूरी बात समझना, आपको बोला जाएगा एक बॉडी है, सुनो पूरी बात, एक बॉडी है जिसका मास m है। कुछ केसेस करा रहा हूँ आपको मैं इस टॉपिक के। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पहले मान लो u दे रखी है, और कुछ फोर्स लगा यहाँ पे, कुछ फोर्स लगा, और इस फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, और बॉडी ने चेंज करके वेलोसिटी क्या कर ली अपनी, v कर ली। मास बॉडी का सेम, और बोलेगा कि इस बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ बताओ।
या कितना काइनेटिक एनर्जी बॉडी में क्रिएट हो गई बताओ। वर्क डन ऑन द बॉडी फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज कैसे निकालते हैं? तो बॉडी जब यहाँ पे थी तब कितना वर्क हो रहा था, बॉडी जब यहाँ पहुंची तब कितना वर्क हो रहा था, देखो कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे भाई हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको आई लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं जब चेंज निकालना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं पहले कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ एम यू का स्क्वायर। इनिशियल में वेलोसिटी क्या थी हमारी? यू थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी? वी थी। तो डिफरेंस निकाल दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा क्या बचेगा? वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया? वर्क डन। ये वर्क डन भी हो गया तुम्हारे बॉडी के ऊपर, और यही क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। तो आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। ये एग्जाम में तुम्हारे कई बार क्वेश्चन आया इस टॉपिक पे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें इस टॉपिक पे, समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? सबको सोच के बताओ कि जब कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, मान लो कोई बॉडी 10 की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड 10 से बदल के 20 हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी? 10, और फाइनल कितनी हो गई? 20। वैल्यूज को यहाँ रख के सॉल्व कर देना, मास गिवन होगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो एग्जाम्पल बुक में भी दे रखे हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर सभी को? ये कॉन्सेप्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो हमारे भाई कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लियर। काइनेटिक एनर्जी आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, वर्क डन आ गया, मास वेलोसिटी सब कुछ आ गया। इतना ही है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर सबको? समझ में आ गया? श्योर?